आप दुनिया में इतना ताकतवर बनो कि आपकी और कोई आंख उठाकर भी कोई मुल्क ना देख सके। फिर कानून कानून छोड़ दो सर, वो बात की बात देखी जाएगी कि दुनिया में ताकतवर देशों के लिए कोई कानून लागू नहीं होता सर। यही बात आपने सुनी, बस यही बात बोली। देश ताकतवर कब बनेगा? जब देश का हर नागरिक सिर्फ देश हित के बारे में सोचेगा तो दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क तभी बनता है सर। किसी लीडर के अकेले चाहने से कोई देश पावरफुल नहीं बनता, या अगर जनता ही चाले तो देश पावरफुल नहीं बनता सर। इन दोनों को एक होकर जब दोनों एक साथ मिल जाएं और सिर्फ देश हित के बारे में सोचें तब कोई देश पावरफुल बनता है। फिर अमेरिका तो छोड़ दो सर, दुनिया के सुपर पावरफुल देश मिलकर भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे सर। सर ये जब आप ये बात कहते हैं लकी जी, तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इशूज बना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में MI6 ने क्या किया? MI6 ने बोला कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो रखा है, एक काम करो, फाइटर प्लेन से दुनिया के अंदर बॉम्ब गिराओ, UXO, मतलब UXO गिराओ। तो सर एयरफोर्स तो अपना काम करेगी, चाहे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स हो, जो भी अपना काम करेगी। लेकिन एक चीज बोला, ये बॉम्ब फटने नहीं चाहिए। आप समझ, फटने नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल, बोला पूरी दुनिया के अंदर बॉम्ब गिराओ लेकिन ये बॉम्ब नहीं फटनी चाहिए। उनको UXO बोलते हैं, एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस, UXO होते हैं जो फाइटर प्लेन से गिराए जाते हैं। तो यार बोले यार क्या कह रहे हैं? बोला बॉम्ब नहीं फटनी चाहिए। बोला हाँ क्या करेंगे अभी फट के, दुनिया तो वैसी तबाह है ना। बोला ये बॉम्ब फटनी चाहिए 100-200 साल के बाद, जब इन जंगलों में शहर बनेंगे, है ना, जब बड़े बड़े मॉल बनेंगे तब ये बॉम्ब फटेंगे। 200 साल फेंके हुए बॉम्ब आज भी आप देखते हो दुनिया के अलग अलग देशों में, हमारे भी देश में मिलते हैं। कई बार हम देखते हैं गांव के अंदर एक मैसेज, दुनिया एक बॉम्ब मिला, एक बॉम्ब फट गया, कितने लोग। सर वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने ये सोच लिया कि 300 साल के बाद जो दुनिया की जमीनों के अंदर जो UXO गए हैं, आज तो ये पूरे जंगल हैं, लेकिन आबादी धीरे धीरे बढ़ेगी, जंगल कटेंगे, मकान बनेंगे, रोड बनेंगे, तब ये फटेंगे। उनकी सोच तो उस टाइम से चल रही है सर। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। तो यही विभाजन की बात, लोगों के अंदर डिवाइड एंड रूल की बात, जो ये सोच सकते हैं कि 70-80 साल या 90 साल पहले हुआ फेंका हुआ बॉम्ब 200 साल के बाद फटे, आप सोच की क्या बात कर रहे हैं सर? वो तो नॉर्मल हो गया। इस समय डेल्टा फोर्स की बात लकी जी बहुत की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस फोर्स ने महज 30 मिनट के अंदर बेडरूम में स्लीपिंग ड्रेस में और मादरों को निकाल ली, उधर से ले गए, अपहरण कर लिया, उनको पकड़ लिए, और वहां की कंट्री कुछ नहीं कर पाई, वहां की देश कि हिंदुस्तान की पैरा स्पेशल फोर्स उसकी बाप है। वो कब बनी है? 1977 में बनी है, हिस्ट्री चेक कर लेना। अमेरिका की डेल्टा फोर्स बनी है 1977 में, हमारे देश की पैरा से इंस्पायर होके हम बने हैं 1966 में। सेम चीज है, हम 1966 में बने तो अमेरिका को लगा कि हमारे पास भी स्पेशल फोर्स होनी चाहिए। हमारी 9 पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स 1966 में बन गई, तो 11 साल के बाद अमेरिका ने अपनी डेल्टा बनाई है। तो जो सेम हमारी पैरा स्पेशल फोर्स है वही उनकी डेल्टा है, सेम एक ही है दोनों। इसको इतना हवा जो बनाया जा रहा है कि डेल्टा फोर्स। मैंने आपको क्या बोला, जो हमारी पैरा स्पेशल फोर्स है, जिसने म्यांमार में घुस के ऑपरेशन किया, जिसने बालाकोट के अंदर ऑपरेशन किया, उस देश में घुस के वहां के लॉन्च पैड खत्म करे, सेम वही चीज है सर डेल्टा फोर्स। डेल्टा गई 30 मिनट के अंदर लेकर आ गई। आपने प्लानिंग नहीं पता, CIA की प्लानिंग कब से थी सर? CIA को यह भी पता था कि इसका कुत्ता क्या खाता है, ये कौन से कपड़े। डेल्टा गई 30 मिनट के अंदर लेकर आ गई। आपने प्लानिंग नहीं पता, CIA की प्लानिंग कब से थी सर? CIA को यह भी पता था कि इसका कुत्ता क्या खाता है, ये कौन से कपड़े पहनता है, ये कौन सा टूथपेस्ट यूज करता है। तो कौन सी बड़ी बात है सर? तो सर उसके डॉग पे भी एक्सपेरिमेंट हो गया, हर चीज के ऊपर। आप मेरी सर, वो कौन सा कॉलगेट यूज करता है, कौन सी चॉकलेट खाता है, कौन सी ड्रेस पहनता है, कब इसकी ड्रेस में कपड़े, सर पूरा होमवर्क होता है एजेंसी का। सर एक 30 मिनट के अंदर, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे अगर 10 कमरों का मकान हो ना, अगर 30 मिनट में कोई मेरे घर में छुप जाए तो मैं कह रहा हूं मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा 10 कमरों के मकान में, नहीं ढूंढ पाऊंगा। अगर कोई आदमी मेरे घर में 10 कमरों का मकान हो किसी का, या किसी का भी हो, अगर उसको बोलता है मैं छुप रहा हूं तेरे घर में, तो यकीन दिलाता हूं आप आधे घंटे के अंदर अपने घर में नहीं ढूंढ पाओगे। एक देश के अंदर जाते हैं, क्या होमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग, सिर्फ जाना है क्या कर रहा है, हर रोज की दिनचर्या पता है ना सर। अब मैं कह रहा हूं कि उस प्रेसिडेंट को भी नहीं पता होगा कि वो दिन में क्या करता है, लेकिन CIA को सब पता है सर, उसका डेली रूटीन पता है उन्हें। और ऐसा नहीं है कि डेल्टा फोर्स ने यही ऑपरेशन किया है। सद्दाम को किसने उठाया? इसी डेल्टा फोर्स ने उठाया। ISIS के खिलाफ किसने ऑपरेशन करे? इसी डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन करे। ईरान में किसने ऑपरेशन किया अपने लोगों को निकालने के लिए? इसी डेल्टा फोर्स ने किया। अफगानिस्तान में किसने ऑपरेशन करे? इसी डेल्टा फोर्स ने करे। ऐसा नहीं है, उसका काम है डेल्टा फोर्स का करना। ये काम आप दुनिया की किसी भी आर्मी को दो, हमारी पैरा स्पेशल फोर्स को दो, करेगी। हमारी पैरा स्पेशल फोर्स ने भी किया ना सर, पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां के सारे लॉन्च पैड खत्म कर दिए, और सुरक्षित समय से अपने देश वापस आ गया। ऐसा नहीं है, उसका काम है डेल्टा फोर्स का करना। ये काम आप दुनिया की किसी भी आर्मी को दो, हमारी पैरा स्पेशल फोर्स को दो, करेगी। हमारी पैरा स्पेशल फोर्स ने भी किया ना सर, पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां के सारे लॉन्च पैड खत्म कर दिए, और सुरक्षित समय से अपने देश वापस आ गया। म्यांमार में गया ना सर, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक देश के अंदर जाके वहां का इंसर्जेंट का पूरा कैंप खत्म करके आ गया। 200 इंसर्जेंटों को मारा, 200 इंसर्जेंट को, सेम बिना सिंगल कैजुअलिटी, वापस आ गए ना सर।
अमेरिका है तो अमेरिका दुनिया के अंदर प्रमोट बहुत करता है, पूरी दुनिया को दिखाता है, हवा बनाता है। पूरा हवा बनाता है। अच्छा, तेरी डेल्टा फोर्स इतनी ही स्ट्रांग थी तो क्यों 21 साल फाइट करने के बाद अफगानिस्तान से वापस आ गई सर? इतनी ही हो ना सर, क्यों अफगानिस्तान को वापस तुम्हें छोड़ना पड़ा? वो आज भी यही बात बोलते हैं, चैलेंज करते हैं कि 21 मौसम सही नहीं था। नहीं नहीं सर, ये चीजें कहते हैं मौसम सही नहीं था, ये नहीं, सही टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है। क्या सर, क्या 6 महीने में मौसम पूरा ही खराब था? 6 महीने के अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा ही एटमॉस्फेयर खराब था। सर कोई तो दिन आया होगा जिस ऑपरेशन को करने में कितना दूरी है, शायद 2200 किलोमीटर की दूरी है, 2200 किलोमीटर की दूरी है ना सर, कि 2200 किलोमीटर की दूरी में तुम्हारे को 6 महीने लग गए? नहीं, सही टाइम का आना। इस टाइम क्यों? वो बहुत बड़ा रीजन, टाइमिंग बहुत बड़ा रीजन होता है सर। टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। सपोज करो कि आपके में और इन भाई के बीच में क्या है, अच्छा प्यार मोहब्बत है, और मुझे पता है कि इन्होंने आपको गाली दी है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा रिवील करके? यार तुम ये गाली करके तुमने सॉरी बोलेगा तो माफ कर दोगे, लेकिन जब तुम्हारे आपस के बीच में दुश्मनी चल रही होगी तब मैं वो बात रिवील करूंगा। तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। सर इसके ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ या मादरो को जिस तरह अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या आपको इसके पीछे रीजन क्या लग रहा है? अमेरिका ने ऐसा क्यों किया होगा? तेल तो दुनिया को दिखाई दे रहा है सर, जैसे हमेशा बोलता हूं, तेल दुनिया को दिखाई दे रहा है। जैसे पहली चीज क्या है सर, अमेरिका का पहला चीज देखो, दुनिया का पहला चीज क्या है, खुद को सेफ रखना। तेल नहीं, अमेरिका को खुद को बचाना पहले। अब लोग कहेंगे यार अमेरिका खुद को कैसे बचाएगा? वो तो सबसे ताकतवर देश है, तो खुद को बचाना। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया को, दोबारा हम यूक्रेन और रशिया के ऊपर आ जाते हैं। आज क्या है, दुनिया को यूक्रेन दिखाई दे रहा है, सबको पता है कि 32 देश यूक्रेन का बैकफुट से रशिया के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन रशिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, स्टेप आगे बढ़ाएगा सर। देखो आज रशिया को क्यों दिक्कत पड़ रही है, क्योंकि यूक्रेन का सारा लेकर पूरा नाटो वहां घुस गया। ठीक है, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया अपना बेस वेनेजुएला में बनाएगा, क्योंकि एलआई अच्छे हैं ना सर, कि कल रशिया क्या करेगा, वेनेजुएला के थ्रू क्या करेगा, अमेरिका तक पहुंचेगा। तो ये अमेरिका तक पहुंचे कि कल रशिया क्या करेगा, वेनेजुएला के थ्रू क्या करेगा, अमेरिका तक पहुंचेगा। तो ये अमेरिका तक पहुंचे, इससे पहले ही अमेरिका ने उस जगह को अपने में कैप्चर कर लिया, और अमेरिका अभी नहीं रुकेगा। अमेरिका के आसपास के जितने भी जगह हैं, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, उनको अपने में मिला लेगा, ताकि जिससे अमेरिका को खतरा है वो देश अमेरिका की टेरिटरी तक ना पहुंच सके सर। ये मेन रीजन है, तेल का कोई मेन रीजन नहीं, तेल सिर्फ दिखाई दे रहा है। पहले खुद को सेव करना। हाँ, क्योंकि फ्रंट में जो लोग बातें कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तेल इतना है। हाँ, क्योंकि फ्रंट में जो लोग बातें कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तेल इतना है, वहां पर हो सकता है मिनरल्स मिल जाए और गोल्ड मिल जाए, प्लेटिनम हो जाए, ये हो जाए, इसके चक्कर से सर अमेरिका खुद को सेव करना इस टाइम, खुद को सेव करना, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया का धीरे धीरे इस टाइम वॉर किस लेवल पर जा रहा है। रशिया को पता है कि उसको खत्म करने के पीछे या उससे नुकसान पहुंचाने के लिए कौन कौन से देश हैं, एक्शन करेगा ना सर। क्यों अमेरिका ने अभी ताइवान को वेपन्स दिए सर, क्यों पूरे हथियारों की डील कर रहा है ताइवान के साथ? क्योंकि चाइना को उलझाने के लिए, ताकि चाइना को भी क्या करे, ताइवान के साथ उलझा दे। अब देखो, अब दोनों के बीच में टेंशन बहुत है। टेंशन किस लिए बड़ी है सर? ताइवान है ना। आज सपोज करो कि चाइना ताइवान को अपने उसमें ले लेता है, अमेरिका क्या बिगाड़ लेगा इन फ्यूचर में? उसके बाद कौन सी ऐसी जगह है कि वो चाइना के नजदीक पहुंच सके उसके बाद, ताकि वेनेजुएला तक अमेरिका के दुश्मन देश ना आए सर, इसलिए अपने उसमें मिला लेना। 13 साल से नहीं दिख रहा तेल सर, मादरो तो 13 साल से तेल नहीं दिख रहा है सर। एनिमी को अपने एरिया में ना आने देना। हमें एक सीख लेनी चाहिए इससे, हिंदुस्तान के आसपास के जितने भी मुल्क हैं उन सबको गिराया गया। श्रीलंका को गिराया गया, बांग्लादेश को गिराया गया, नेपाल की सरकार खत्म हुई। हमें एक सीख लेनी चाहिए इससे, हिंदुस्तान के आसपास के जितने भी मुल्क हैं उन सबको गिराया गया। श्रीलंका को गिराया गया, बांग्लादेश को गिराया गया, नेपाल की सरकार खत्म हुई। पाकिस्तान तो सर 1947 से चलो कोई नहीं, ठीक है, आसपास गिराया ना। इसका मतलब पहले आपके आसपास की चीजों को खत्म करना, तभी तो आप तक पहुंचेंगे ना सर। तो ये प्लानिंग कब? ये छोटा सा एक सवाल, अगर मैं ये बोलता हूं कि सर रशिया, भारत और चाइना, ये 3 देशों की एक हो जाते हैं, इनकी आर्मी एक साथ होती है, तो क्या होगा सर? मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दो जो इनके सामने खड़ा रह सके। अमेरिका? अरे सर जी, अब ये 3 देश अगर एक साथ हो जाते हैं, रशिया, चाइना और भारत, पूरा विश्व एक हो जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता सर। पूरा वर्ल्ड एक हो जाएगा तो। और ये बात ब्रिटेन, अमेरिका सबको पता है सर, सबको जानती है। क्यों नहीं हो पाते हैं सर? क्यों कह रहा है कि रशिया से? चलो एक क्वेश्चन है कि अमेरिका को क्या दिक्कत हो रही है यार कि हम रशिया से संबंध बढ़ा रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं? नहीं, करीब नहीं जाने देना। अरे अमेरिका क्या होगा, थोड़ा बिजनेस ही तो बंद होगा, थोड़ा सा बिजनेस ही तो होगा कम, ताकि हिंदुस्तान और रशिया क्लोज ना आ सके। अगर ये दोनों क्लोज आ सके तो सोचो कि दोनों की आर्मी सर आज, और रशिया की आर्मी को खत्म करने में लगा हुआ है अमेरिका। अगर हिंदुस्तान की आर्मी भी अगर एक साथ आती है, मतलब मैं बता रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत है, अगर ये दोनों आर्मी एक साथ आती है तो सोचो ना सर, विश्व आ जाए सर। और चाइना साथ में आ जाता तो क्या होगा सर?
तो डिस्टर्बेंस पैदा करना पूरा का पूरा। मतलब आप एक तरह देखिए कि वर्ल्ड की दूसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है। चाइना सर, उसकी इकोनॉमी को कैसे खत्म करना सर? किस तरह से उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना, रशिया की किस तरह आर्मी को डिस्टर्ब करना, है ना सर? उसको झाड़ के पूरा और हिंदुस्तान को डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी वॉर, इसके आसपास की चीजें खत्म करती है तो वॉर ही है सर। मैं आपके एक चीज बताऊं, मैं आपके रिलेशन जिसके साथ है, मैं उन सबके रिलेशन आपके साथ तोड़ देता हूं, ये वॉर नहीं है? वॉर है है ना? बस मैं क्या कर रहा हूं, आपसे नहीं लड़ रहा हूं, डायरेक्ट नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन जिसके साथ भी आपके संबंध है उन सबको अगेंस्ट कर दे रहा हूं आपके। ये भी एक तरह का वॉर है सर। क्योंकि बांग्लादेश हमारे संबंध कितने बेहतर थे, देखिए क्या हुआ नेपाल में, क्या हुआ श्रीलंका में, कितने अच्छे थे, कितने उसको भी चाहे कुछ भी हो। 1999 से परवेज मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान से हमारा ऐसे सिचुएशन नहीं थे कि वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाए, वॉर की सिचुएशन ये कौन कर रहा है? तो लोगों को समझना चाहिए सर ये। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं सर कि एक ही मतलब विनर निवेदन कहें, कुछ भी कहें, कि देश के जितने भी लोग हैं, हमें सिर्फ अपने देश पर भरोसा, अपने देश के ऊपर भरोसा और बाकी कुछ नहीं। और एक बहुत ही कटु सत्य जीवन के अंदर, जब तुम जीवन में कभी युद्ध करोगे तुम सिर्फ अकेले नजर आओगे सर। लोग निंदा सब करेंगे, इतिहास उठाकर देख लेना, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी हिस्ट्री में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तुम में दम है तो अपने दम पर लड़ो, किसी के नहीं, बस आपको अकेला। क्योंकि सही बात, वेनेजुएला के साथ में कोई नहीं बोला, निंदा सबने की। यूक्रेन तो खत्म हो गया ना सर, यूक्रेन का तो मलबा उठाने जाओ 100 साल तक मलबा खत्म नहीं होगा। तो आपको अकेला, इसलिए कहते हैं मजबूत बनो, इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाओ, राष्ट्र को मजबूत बनाओ सर, बस। बहुत शुक्रिया लकी जी से, आपने अपना समय निकाला। बहुत अहम बात कि हमेशा युद्ध में आप अकेले होते हैं, और सही बात है। यूक्रेन को देखिए, यूक्रेन के साथ जब वॉर शुरू हुआ तो उसको सबने समर्थन दिया, लेकिन आज जो स्थिति है, लखबीर से आप बता रहे हैं कि 100 साल तक आप मलबा उठाते रह जाओगे, वहां की ये स्थिति हो गई। आपने वेनेजुएला का ताजा उदाहरण, ईरान भी उसका सहयोगी, रशिया भी उसका सहयोगी, चाइना भी उसका सहयोगी, तीन ऐसी शक्तियां, लेकिन सबने निंदा करी, वेनेजुएला का मदद किसी ने अगर मैं बड़े दुख की बात है, कुछ दिन पहले हम चाह रहे थे यार, आज चाइना इकोनॉमी मजबूत है सर। हाँ, बहुत मजबूत है ना। चाइना के अंदर जो भी चीजें हैं वो उसके खुद की हैं सर, वो अपना सर्वर यूज करता है, अपने सारे ऐप उसके खुद के हैं। आज हमारा एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस देश का, वो भी क्या कर रहा है, या तो चाइना का चीज यूज कर रहा है या अमेरिका का यूज कर रहा है, उन्हीं के ऐप चला रहा है, सब कुछ। तो पूरी सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है ना सर। हमारे देश के अंदर बनने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? क्योंकि जनता नहीं खड़ी, जनता नहीं है एक साथ खड़ी। अभी एक छोटे से कुछ दिन पहले एक ऐप डाउनलोड हुआ, पहली बार जिन लोगों को पता ही नहीं है ये ऐप क्या है, उन लोगों ने बोला जासूसी हो रही है। तो मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति का पता चलना चाहिए जिसने देश में पहली बार ये भ्रम फैलाया कि ये जासूसी ऐप है। क्यों? क्योंकि वो आदमी एजेंट है वेस्ट का। क्योंकि वेस्ट को पता है कि आज अगर हिंदुस्तान इस चीज पर एग्री हो गया, आज इसने अपना ऐप बना लिया, तो आने वाले सालों में हिंदुस्तान का अपना खुद का सिस्टम होगा, हर चीज हिंदुस्तान की। तो इसकी शुरुआत ही खत्म कर दो। हाँ, जहां से चीज स्टार्ट हुई वही खत्म। इतना विरोध हुआ उस चीज का, फिर वो हो ही नहीं पाया। नहीं हो पाया सर।